ये वो देख वो देख वो देख वो देख। President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions. इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी बिल्कुल ही अलग अंदाज में नजर आई और हैरान रह गई। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का चेहरा भी ये सुनते हुए कुछ कह रहा था। ये सुनने के बाद, इतनी पॉलिश इन 2 मिनट में सुनने के बाद, दुनिया का शायद ही कोई थोड़ी सी भी गैरत रखने वाला बंदा, गरीब से गरीब मुल्क भी ऐसा उसका सदर, वो अफ्रीका का सदर भी नहीं कर सके। ये लाल रंग की टाई जैसे जबान निकली थी और पॉलिश की तरफ डब्बी भी नहीं थी, सूखे में करता रहा रगड़ रगड़ के पॉलिश। और उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो दूध और शहद और मक्खन की जनाब जो उन्होंने नदियां बहाई हैं, ये झुकना, बेंड करना, जमीन पे लेटना, कालीन बनना, मालिकों को खुश करना, बूट पॉलिश, इनसे बेहतर आई डोंट थिंक एनीबडी नोज। जो शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे हरकतें करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एम्बेरस किया है, ये अल्फाज आप देखें आप हैरान हो जाएंगे। और पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो मेहदी हसन है, चाहे वो भारतीय सहाफ़ी हैं, चाहे दीगर मुल्कों से हैं, वो पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रहे हैं, वो शर्मिंदा कर रहे हैं कि यार ये वज़ीर आज़म आपने रखा हुआ है, ऐसा जूते पॉलिश करने वाला आदमी, ये कहाँ से लाए आप? उन्होंने फिर उस लेवल के पॉलिश किए कि अब हमें आइडिया होता है कि पाकिस्तान की आलमी दुनिया में औकात क्या। For his outstanding, extraordinary contributions. वो इटली वाली ने मुंह पे हाथ रखा हो। आप यकीन करें, दुनिया हैरान थी, वो तमाम रहनुमा परेशान थे। अब वो पीछे इटली की वज़ीर-ए-आज़म को देखे, उसने मुंह पे ऐसे हाथ रखा होता है, ये कर क्या रहा है? उसे शर्म आ रही थी। आप सोचिए, यूरोपियन लीडर्स और जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म है या और मगरबी रहनुमा हैं, वो किस नज़र से शहबाज शरीफ को देख रहे होंगे कि यार ये क्या इंसान है, ये क्या कर रहा है। Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership. आप बिल्कुल पागल हो गए या बावले हो गए वहां पे कि आप लेट गए बिल्कुल उसके सामने और आप तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। दोस्तों, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उर्फ चापलूसी शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी की सारी हदें पार कर दी। तारीफ के ऐसे पुल बांधे कि तारीफ सुनने को हमेशा उत्सुक रहने वाले ट्रंप फूले नहीं समाये। शहबाज शरीफ जब डोनाल्ड ट्रंप की झूठी तारीफ कर रहे थे तो वहां मौजूद इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी हैरान रहकर ये सब सुनती रहीं और उन्होंने हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। शहबाज शरीफ ने वहां खड़े होकर कहा कि भारत पाकिस्तान की जंग डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाई। बस इसे सुनते ही जॉर्जिया मेलोनी ने अपने मुंह पर हैरानी से हाथ रख लिया और वो चापलूसी शरीफ को ध्यान से सुनती रहीं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ट्रंप के कसीदे पढ़ते रहे और मेलोनी हैरान होकर ये सब देखती रहीं। देखिए कैसे शहबाज शरीफ चापलूसी भरे अंदाज में ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं और इससे पूरा मंच हैरान परेशान होकर उनकी तरफ देख रहा है। ये जो आपको शहबाज शरीफ के साथ अचानक डोनाल्ड ट्रंप का प्यार नजर आया, लाड़ियां नजर आई, मोहब्बत नजर आई, और जो वो कह रहा था, मुझे जो तुम प्राइवेट में कहते हो आओ जरा पब्लिक में भी कह के दिखाओ, और मैं फील्ड मार्शल को बड़ा मिस कर रहा हूं। वो क्यों मिस कर रहा है भाई, ऐसी कौन सी उनमें लाटू लगे हुए। अब शहबाज शरीफ भी देखें, वो नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामजद कर रहा है, हालांकि वो भी वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर को मिल चुका है। मतलब लोगों ने तो उठाते देखा या सुना, हमेशा हमने पढ़ा है, ऐसे मुंह में उठाते हुए नखरे तारीख में आपको पता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दुनिया का कोई रहनुमा नहीं कर सका। 200 मुल्क हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास, गरीब से गरीब मुल्क भी ऐसा उसका सदर, वो अफ्रीका का सदर भी नहीं कर सके। ये लाल रंग की टाई जैसे जबान निकली थी और पॉलिश की तरफ डब्बी भी नहीं थी, सूखे में करता रहा रगड़ रगड़ के पॉलिश। और हैरान थी दुनिया, आप यकीन करें, दुनिया हैरान थी, वो तमाम रहनुमा परेशान थे। अब वो पीछे इटली की वज़ीर-ए-आज़म को देखे, उसने मुंह पे ऐसे हाथ रखा होता है, ये कर क्या रहा है? उसे शर्म आ रही थी। उसके साथ वो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म, वो अपनी हंसी रोक रहा था। और तो और उस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें, सारे यही सोच रहे थे ये कौन सी मखलूक पकड़ के लाए हैं जो सफारती आदाब की ऐसी खिलाफ वर्जी, ऐसी क्या मजबूरी है इनकी। वो मिस्र का डिक्टेटर है जनरल अब्दुल फताह सीसी, वो हक्का बक्का हुआ था कि मैं तो वैसे ही बदनाम उठाने। अच्छा, सबसे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप खुद परेशान था कि मैंने तो सिर्फ हाथ लगाने को कहा था, भाई साहब ने तो बिल्कुल मुंह में मेरे नखरे ले लिए। और जहाज में बैठते ही शहबाज शरीफ ने दोबारा ट्वीट कर दी कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी ही तारीफें करूंगा। खान ने से अर्दली और लेला कहा था, आपको याद है। अब इनकी मजबूरियां ने इस लेवल पे गिरा गई हैं। देखें कि यहां 20 मिनट का नोटिस दिया गया था इन तमाम रहनुमाओं को पहुंचने का, शहबाज शरीफ 15 मिनट में पहुंच गया। अब दुनिया जहान के सहाफियों की देखें, मैं क्यों इतनी सख्त बातें कर रहा हूं। फलस्तीन, उर्दन, सऊदी अरब, इराक, फलस्तीन के मेरे कितने दोस्त सहाफी, अभी वो मेहदी हसन साहब ने ट्वीट्स की हैं,
वो इमोजीज लगा रहे हैं उल्टियां करने की शहबाज शरीफ की तकरीर पे, गलाजत के निशान लगा रहे हैं। इसने बिल्कुल वो आइसक्रीम वाला काम किया है, आइसक्रीम समझ गए। तो ये बहरहाल ये एटमी ताकत बजाय उन्होंने बनाया, वो ऐसे बेतौकीरी की गई, यकीन करें। फिर पाकिस्तानी मीडिया पे जैसा नेतन्याहू को हीरो बनाकर पेश किया गया कि ऐन उस वक्त इमरान खान की जो तस्वीर सुहेल अफरीदी की तकरीर के दौरान ब्लर की हुई थी, मतलब नेतन्याहू 4 लाख फलस्तीनियों की शहादतों का जिम्मेदार, 20,000 से ज्यादा उसमें बच्चे शामिल हैं, गजा के मजलूम शामिल हैं। और यहाँ ये आपको पूरी जिंदगी गजवा हिंद, सलाउद्दीन अयूबी और टीपू सुल्तान मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा पढ़ा के इस्लाम की सरबुलंदी और ये वो सुनाते रहे, पूरी कौम का सर शर्म से यकीन कर झुका दिया उन्होंने कहा कि यहाँ पर शहबाज शरीफ आए हुए हैं और पाकिस्तान में मेरे एक पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने कहा वो लेकिन यहाँ पर नहीं आए हुए, लेकिन मैं चाहूँगा कि शहबाज शरीफ मेरा सलाम उन तक पहुँचाएँ। और फिर उन्होंने इधर उधर देखा, उन्होंने कहा किधर है शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा हाँ इधर आओ आ जाओ। और वो लाए, उनको रोस्टरूम पर खड़ा किया और कहा वो जो बातें आप मुझे कह रहे थे ज़रा इधर भी बताएं, वो बहुत अहम बातें हैं। और फिर वो इनके साइड पे खड़े होकर यूँ देखने लगे कि चल बोल बेटे। और फिर शहबाज शरीफ साहब शुरू हो गए, उन्होंने फिर उस लेवल के पॉलिश किए कि अब हमें आइडिया होता है कि पाकिस्तान की आलमी दुनिया में औकात क्या। यकीनन वो अमेरिकी सदर हैं, दुनिया की वाहिद सुपर पावर के सदर हैं, हम उनके बिल्कुल इज़्ज़त करें, एहतराम करें और उनकी अहमियत के मुताबिक उनको मुकाम भी दें, लेकिन यार इतना नीचे गिर जाने की क्या ज़रूरत है। और शायद क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वैसे भी एक है कि वो दुनिया को बताएं कि मैं अमन का पैगंबर हूँ, मैंने 8 मुल्कों में जंग बंदी करवाई है, मैं बड़ा एक ज़बरदस्त इंसान हूँ। और पहले वो कहते रहे मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, नहीं मिला, लेकिन अब वो दुनिया भर के रहनुमाओं से तवक्को करते हैं कि आप बेशक न करें तो मुझे नोबेल पीस प्राइज़ बेशक नहीं मिला, लेकिन आप लोग तो ये एक्नॉलेज करें कि मैं एक बड़ा ही ज़बरदस्त आदमी आया हूँ, अमरीकी सदर जैसे दुनिया बदल रहा है, अमन ला रहा है फ़लान। तो बाकी तो दुनिया के तमाम ममालिक इससे ख़ास तौर पे यूरोपियन और बरतानवी तो उस तरह इत्तफाक़ नहीं करते, और बेचारे बारी बारी यूक्रेन जंग में डोनाल्ड ट्रंप का रवैया देख भी चुके हैं, नेटो के साथ डोनाल्ड ट्रंप का रवैया देख चुके हैं, अपने दौरों में बारी बारी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से लेकर ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म तो यूरोपियन सारे डोनाल्ड ट्रंप से बाकायदा बेइज्जती करवा चुके हैं। तो उनके सामने शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अमेरिकी सदर एक बड़े ही अजीम इंसान है, मैं इनसे बहुत मुतासिर हूँ, इन्होंने दुनिया में अमन के लिए जो किरदार अदा किया है, मैं इनको दोबारा नोबल अमन इनाम के लिए इस साल भी नामजद करता हूँ। और फिर शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर नहीं रुके, आपने तो देखा है ना कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की या ऑफिस के गैराज में जाकर तो वो सल्यूट मार के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को रिसीव करते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी कैमरों के सामने सल्यूट मार दिया। उन्होंने कहा मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूँ आपकी अजीम रहनुमाई की वजह से कि आप इतने अजीम सदर हैं। अब मैं देख रहा, मैंने कहा लाइक ऐसे जैसे अमेरिकी सदर ने एक अपना ज़ाती कसीदा ख्वां रखा हुआ है जो उनके लिए कसीदे पढ़ता है, ठीक है। ये पाकिस्तान की औकात आज, ये हमने आलमी सतह पर पाकिस्तान को मनवाया। ये अब शहबाज शरीफ तब कहेंगे हमारी तो सफारतकारी बड़ी कामयाब जा रही, अमेरिकी सदर हमारा जिक्र करता है।